जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा सीट के गांव ताजपुर में आज समाजवादी पार्टी द्वारा पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि जो जाति आधारित शासन आदेश जारी हुआ है उससे पहले यह गुर्जर चौपाल के रूप में आयोजित होनी थी। तो गुर्जर चौपाल अब पीडीए चौपाल के रूप में हो रही है। तो राजकुमार भाटी जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का जन समर्थन, क्योंकि कई जनपदों में गुर्जर बाहुल्य गांव में यह जा रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। सबसे पहले तो भाटी जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। भाटी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैंने लगभग 2 महीने पहले ये सर्वे कराया था कि उत्तर प्रदेश की किस किस विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर वोट। जी जी। और वो हमने सोशल मीडिया पे जो उसकी डिटेल लिखी जी। फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर, और उसे लोगों ने देखा तो उसके बाद लोगों का इतना उत्साहजनक उसके रिएक्शन आई। जगह जगह हर जिले से फ़ोन कर करके मैंने 122 विधानसभा सीटों की सूची डाली थी। 10 जगह से मुझे और फ़ोन आए। 132 विधानसभा अब हैं। अब लास्ट रिजल्ट ये है कि 34 जिलों की 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर वोट है। जी। और हम ये जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो चौपाल आयोजित कर रहे हैं, चाहे वो गुर्जर चौपाल के नाम से हो, चाहे पीडीए चौपाल के नाम से हो, उद्देश्य तो एक ही है, विचारधारा भी वही है, मुद्दे भी वही हैं। जी। तो इसके लिए लोग खुद फोन कर करके टाइम मांग रहे हैं और हम लगभग 8-9 जिलों का दौरा कर चुके हैं और हम 132 की 32 विधानसभाओं में जाएंगे और नवंबर में एक बड़ी रैली दादरी में गेट नोएडा में होगी। उस रैली से पहले आप हर जिले में, हर विधानसभा पर इस सिलसिले में जो दिल्ली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर जी कुंवर देवेंद्र सिंह जी के संचालन में एक गुर्जर चौपाल का आयोजन हुआ था, वो इतनी चर्चित हो गई, उसकी इतनी चर्चा हो गई। और उसके बाद जो हमारी अन्य चौपाल, अब जैसे 26 तारीख को हम शेरगढ़ मथुरा में थे जी, तो वहाँ चलती मीटिंग के बीच में पुलिस आ गई। जी जी। पुलिस डिस्टर्ब करने लगी। अगर शांति से हो जाने देते तो 10-20 लोगों को पता चलता, 10-20 हजार को पता चलता। लेकिन वो जो उन्होंने डिस्टर्ब किया और हमने उनसे बातें की, वो लाखों में वायरल हो रही है उसकी वीडियो। एक एक वीडियो पे 10-10 लाख, 15-15 लाख व्यूज आ रहे हैं। प्रदेश भर में चर्चा हो, और वो कई न्यूज चैनलों ने भी, यूट्यूब चैनल ने चलाई है और मुख्य चैनलों ने भी चलाई है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी। तो ये जितनी सरकार गलतियां करती जाएगी उतना हमें प्रचार ज्यादा मिलेगा और उतना लोग मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि सरकार के रोकने से, कानूनों के रोकने से कभी जनभावना रुकती नहीं है, जनभावना और मजबूत होती है। भाटी जी, एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी गुर्जर समन्वय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गुर्जर समाज से नंद किशोर गुर्जर जी, वो बीते दिनों सहारनपुर में भी जनसंपर्क करके गए। उन्होंने कहा कि जो गुर्जर समाज का हित है वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, कुछ लोग बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन विधायक जी से अगर आपकी मुलाकात हो या आपको उस सम्मेलन में जाना हो, या मैं इसके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से इसे सुने कोई बीजेपी का नेता, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री को ये जवाब देना चाहिए उस सम्मेलन में, गुर्जर सम्मेलन में, कि दादरी में गुर्जरों ने अपनी जमीन पे अपने पैसे से सम्राट मीर भोज की प्रतिमा बनवा के लगवाई थी जी, और गलती ये कर दी कि उसका अनावरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुला लिया जी। तो योगी आदित्यनाथ अड़के बैठ गए थे, जैसे बारात में फूफा रूस का बैठ जाता है ना, कि इससे पहले गुर्जर शब्द मिटाओ, मैं तब इसका अनावरण करूंगा। और गुर्जर शब्द के ऊपर कालिक पुतवा के तब उन्होंने उसका अनावरण किया। तो पहले इस बात का जवाब दें वो कि अगर ये गुर्जर हितैषी हैं, बीजेपी गुर्जरों का कल्याण करना चाहती है, तो योगी आदित्यनाथ ने दादरी में गुर्जर प्रत्याहार सम्राट मीर भोज के शिलापट से गुर्जर शब्द क्यों मिटवाया? वो कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, सम्राट मीर भोज हम सबके हैं। विपक्षी हैं क्या योगी आदित्यनाथ ने मिटवाया नहीं। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने कहा सम्मेलन में होती है। महाराणा प्रताप को तो बार बार बोलते हैं छत्रछाया सम्राट महाराणा प्रताप की जाति होती है, मीर भोज की नहीं होती है। तो भाटी जी, अब जिस तरह से आप गुर्जर समाज में जा रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है? बहुत ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा। मुझे तो लग रहा है कि मेरे समाज में किसी ने प्रयास नहीं किया ना, वरना मेरा समाज इतना अच्छा समाज है, इतना जागरूक समाज है और इतना संगठित समाज है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सहयोग दे रहे हैं। मुझे ना तो रैली के लिए, जो दादरी में रैली होगी, ना तो मुझे 1 रुपया किसी से चंदा मांगना पड़ा जी। समाज के 3 लोगों ने पूरी रैली की जिम्मेदारी ले ली।
मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि कोई रैली के नाम पे 1 रुपया भी चंदा नहीं मांगेगा, और अगर कोई चंदा मांगे तो हमें फोन करें, हमें बताएं, क्योंकि हम इसके लिए चंदा नहीं कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा कि मैं मंच और उसकी जो चेयर लगेंगे उसका सारा खर्चा मैं दूंगा। दूसरे ने कहा जो लोग रैली में आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा। और तीसरे आदमी ने कहा कि जहाँ जहाँ वाहन की जरूरत पड़ेगी वाहन मैं दूंगा। तो कहीं 1 रुपया खर्च हमें करने की जरूरत नहीं है। समाज का इतना सहयोग, तीनों समाज के लोग हैं और उन्होंने समाज की जिम्मेदारी समझते हुए जिम्मेदारी ली। अच्छा भाटी जी, जैसा आपने गुर्जर चौपाल का जिक्र किया जो दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में कुंवर देवेंद्र सिंह और आप उसमें नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं गुर्जर समाज में भाटी जी आपकी स्वीकार्यता बढ़ी है। एक नेतृत्व के रूप में आप, गुर्जर समाज चाहता है कि भाटी जी जैसे नेता समाज का नेतृत्व करे, तो किस तरह से समाज? मैं तो 1987 से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1987 में मैंने BA किया था जी, तब से ही मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। मुझे नहीं पता स्वीकार्यता बढ़ी है या घटी है, मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं 1987 से आज तक, और समाज के लिए भी और देश के लिए भी और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए मैं 19 बार जेल गया हूँ जी। और मेरे ऊपर 3 मुकदमे आज भी चल रहे हैं। मैं अब भी तारीखों पे जाता हूँ। काहे के मुकदमे? गरीब लोगों के घर गिरा रही थी ग्रेट नोएडा अथॉरिटी, हम बुलडोजर के आगे जाके खड़े हो गए, हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। कहीं बच्चों की नौकरी के लिए किसी कंपनी का घेराव कर रहे थे, हमारे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। तो हमने तो समाज के लिए, बाबू सिंह आर्य जी हमारे साथ ही बैठे हैं, यशवीर गुर्जर बैठे हैं आपके पीछे, हम सब लोग साथ चले थे, साथ हमारा काफिला शुरू हुआ था और हम आज तक चल ही रहे हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है, ना हम कि कितना समर्थन मिला कितना नहीं मिला या किसने विरोध किया, अपने काम से मतलब रखते हैं। गीता में जो कहा गया है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, हमारा अपने कर्म पे ध्यान है, फल पे नहीं है। अंतिम सवाल मेरा आपसे है भाटी जी, अब विधानसभा चुनाव होने हैं, तो गुर्जर समाज PDA में, जो P है, PDA का P, उसमें कितनी राजनीतिक हिस्सेदारी ले पाएगा? आप लगातार 132 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। गुर्जर समाज की जितनी ताकत इस उत्तर प्रदेश में है, 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट है, उतनी हिस्सेदारी गुर्जर समाज को मिली नहीं है और किसी भी पार्टी ने नहीं दी है। और ये जो वर्तमान सरकार है इसने तो और भी ज्यादा अन्याय किया है कि देश की आजादी के बाद ये पहली योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसमें कोई गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। वरना बसपा की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2-2, 3-3 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कांग्रेस की सरकार में भी 2-2, 3-3 मंत्री रहे जी। तो हम पहले तो अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, हम पहले हमारी ताकत दिखाई दे और फिर हमें अपने नेता और अपनी पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो गुर्जर समाज को जो न्यायपूर्वक हिस्सेदारी देंगे। हमने मांग कोई नहीं रखी है, हमने संख्या कोई नहीं रखी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें उचित संख्या में प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी 132 विधानसभा सीटों में से सम्मानजनक सीटों पर आपको गुर्जर समाज के सम्मानजनक मिलेंगी और जितनी पहले कभी नहीं मिली उतनी मिलेंगी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, आर्य जी, कुंवर देवेंद्र सिंह जी और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो आज यहाँ पर बाबू सिंह आर्य जी बाबू सिंह आर्य जी, जो PDA चौपाल यहाँ पर पुरकाजी विधानसभा सीट पर आयोजित की गई थी, उसमें पहुंचे थे। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।